हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर पाइसीज व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर अक्टूबर फर्स्ट हाफ। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जा देख सकेंगे। सो लेट अस सी। सो हमारे पास है द फेट्स एंड डिस्टेंट हॉराइजन्स। पाइसीज इस समय लाइफ में आप जो कुछ भी नहीं, आप मेजॉरिटी चीज़ें जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, चाहे वो करियर हो, लव हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, वटेवर, वो आपके डेस्टिनी का एक हिस्सा है। आपके साथ बेसिकली आपको ये समझना है कि कभी कभी जब लाइफ को हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम लोग चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, सही एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो यूनिवर्स खुद इंटरवीन करते हैं। यूनिवर्स खुद चीज़ें हमारे लिए सेट कर देते हैं, या हमें क्लैरिटी देते हैं किसी बात की, या हमें एक डायरेक्शन में डाल देते हैं। फिर हम जैसे चलने लगते हैं उस डायरेक्शन में, या उस क्लैरिटी के साथ, या वो चेंज्ड एनवायरनमेंट में, जो सिचुएशन यूनिवर्स ने खुद चेंज किया है, तब हमें जाके महसूस होता है कि हाँ, धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में है, धीरे धीरे हमारा लाइफ फिर से ट्रैक पे आ रहा है, फिर से सब सही हो रहा है, फिर से इट्स गेटिंग बेटर एंड एवरीथिंग। सो आपके साथ भी सिचुएशन वैसी है कि आपका लाइफ आई गेस थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ ट्रैक हो गया था, जहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आपको कुछ भी आप सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, सही एक्शन नहीं ले पा रहे थे। सो यूनिवर्स ने खुद कुछ चेंजेस किया है या करेंगे अक्टूबर में, एंड आपको लगेगा कि ये चेंजेस होंगे बहुत ही ऑटोमेटिकली एंड बहुत ही जल्दी जल्दी, जो आप खुद ही देख पाओगे, खुद ही रियलाइज़ कर पाओगे। तो ये चेंजेस होने के बाद आपको फिर से ये सेटल होने वाली एनर्जी फील होगी कि हाँ चलो, मैं एक जगह पहुंच गया या पहुंच गई, मेरा लाइफ फिर से थोड़ा सा कंट्रोल या ट्रैक पे आ गया है, अभी मैं इस कंट्रोल को चला सकता हूँ, चला सकती हूँ। सो आपका लाइफ थोड़े से चेंजेस होंगे इस समय, क्योंकि आप फिर से यूनिवर्स आपके लाइफ को ट्रैक पे लेके आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये जो चेंजेस होंगे इस समय, इसे होने देना ही सबसे बेटर डिसीजन है। एंड बहुत जल्दी ये चेंजेस होंगे, तो आपको उतना भी कुछ ये कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, ये कोई पेनफुल सिचुएशन नहीं है। ये चेंजेस जैसे ही होते जाएंगे, आपका लाइफ भी बेटर होता जाएगा, आप भी मेंटली फिज़िकली ज़्यादा सेटिस्फाइड या हैप्पी रहने लगेंगे। सो आई थिंक ये समय है कि आप डेस्टिनी को अपना काम करने दें, यूनिवर्स को अपना काम करने दें, एंड आप बस सही डायरेक्शन में लगे रहे। आप बस जो भी चेंजेस आए, जो भी चीज़ें आपके पास, जो भी चीज़ों में क्लैरिटी आपको मिले, आप उस पर यकीन माने, एंड आप बस उस चेंजेस के साथ साथ उस फ्लो में आप आगे बढ़ते रहे। ठीक है, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। ऑल्सो आई एम हियरिंग ट्रैवलिंग हो सकता है इस समय, ट्रैवलिंग कैन बी इम्पोर्टेंट। लेट्स सी योर करियर सिचुएशन। यहाँ पे है टू ऑफ swords and the 10 of wands. आई फील लाइक करियर वाइज आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो किसी कारण से, बिकॉज आप लोग या तो एक डिसीजन लिए हो, या तो आप लोग
कहीं पे बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो कि इस काम में या इस लाइफस्टाइल में, इस जॉब में मैं बहुत स्टक हूँ। लाइक इसके बाद क्या? लाइक आप लोग एक मुकाम हासिल कर चुके हो, बट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद आप क्या करेंगे या इसके बाद क्या होगा। लाइक आपको लग रहा है कि आपका लाइफ एक जगह पे आके रुक गया है। आप अपना डेली काम तो कर रहे हो, आप अपना जो भी ड्यूटीज़ है वो सब कुछ कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो, चाहे वो आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो या बिजनेस पर्सन हो, डजेंट मैटर। बट आपका मेन जो यहाँ पे एनर्जी है, इट्स लाइक कि इसके आगे मैं क्या करूँ। ऑल्सो देर इज़ अ लॉट ऑफ बर्डन ऑफ वर्क। ठीक है, तो आप जो काम कर रहे हो इस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा आवर्स आपके ऊपर रह सकता है। आपको लग सकता है कि ये काम तो मैं करता हूँ या करती हूँ, बट लाइक आपको इससे फुल सेटिस्फैक्शन अक्टूबर में शायद ना मिले। आपको लगे कि आप जितना मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, या फिर आप काम ज़्यादा करते हो एंड आपको सेटिस्फैक्शन कम मिलता है। सो आई फील अक्टूबर आपके करियर सिचुएशन में थोड़ा सा टाइट रहेगा, बट घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज आई थिंक ये भी चेंज होगा धीरे धीरे, एंड इसमें चेंज आप खुद ही ला सकते हो। कैसे? अपने एक्शंस के थ्रू, अपने डिसीशंस के थ्रू। कुछ लोग जॉब चेंज का सोच रहे हो, सो आप उस बारे में अगर सच में सोचना चाहते हैं तो आप उसे सीरियसली लेके सोच सकते हैं। आप अपना रिसर्च कर सकते हैं कि इस कंपनी में नहीं तो कहीं और, या ये टाइप का बिज़नेस नहीं तो कुछ और टाइप के बिज़नेस में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहो, या आप बस अपने फाइनेंसेस को कहाँ पे लगाना चाहते हो। ऑल्सो दिस इज़ समथिंग कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं पे, या लाइक अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस समय बहुत केयरफुल रहना आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप करो जहाँ पे रिटर्न्स उतने भी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी आपको ना मिले, या आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है बट वहाँ पे आपको कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा। सो आई सी दैट आप काम तो कर रहे हो, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ निभा रहे हो, बट आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत कम है, एंड ऑल्सो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत इस महीने जा सकता है, या इस 15 दिन आपको देना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर द सेम वर्क। सो वो जो एफर्टलेसली काम हो जाना, वो चीज़ शायद ना रहे इस 15 दिनों में। बट कोई भी चेंज, कोई भी डिसीजन जो आप लेना चाहते हो वो आप बेशक ले सकते हैं। लाइक ज़्यादा सोचो मत, एक डिसीजन पे ज़्यादा दिन मत बैठे रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे आप अपना टाइम ब्लॉक करेंगे। ठीक है, लेट्स सी योर लव सिचुएशन हियर Pisces. What is coming for you? We have children. I'm hearing somebody being immature. कोई बहुत immature बिहेव कर रहा है यहाँ पे, कोई बहुत ज़्यादा किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे, या आपके पर्सन। somebody is like ये क्या रिलेशनशिप है, या ये क्या कनेक्शन है, what is happening, what is going on. Okay, let's see. I think ये चीज़ आपके पर्सन कर रहे हैं Pisces, क्योंकि आपका एनर्जी काफ़ी स्टेबल है। आप काइंड ऑफ ओके, आपको एक्चुअली ओके लिसन, आप इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट्स दे चुके हैं। ठीक है, बहुत कोशिश किया है, इस कनेक्शन को मेंटेन किया है, इस पर्सन को समझा है, व्हाटएवर, एंड नाउ यू आर इन दिस एनर्जी कि अब बहुत हुआ, अब मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ अपनी स्टेबिलिटी को संभालने, अपनी ज़िंदगी को संवारने। अब तुम्हें जो करना है तुम करो, बिकॉज यू आर डन। आपको लगता है मैंने सब कर दिया, मेरे बस में जो था मैंने सब कर दिया, मैंने सारा कोशिश किया, मैंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा इस कनेक्शन को बचाने की, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाने की, या व्हाटएवर, बट
अब और नहीं होता मुझसे, अब और मैं यहाँ पे बैठ के टाइम अपना नहीं दे सकता, मुझे अब अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे अब आगे बढ़ना है। तो आप काइंड ऑफ अपना सब बैग वैग पैक करके आप जा रहे हो, मतलब आप परमानेंटली शायद नहीं जा रहे हो, बट आपको लग रहा है कि नहीं, मैं चला अपनी ज़िंदगी को समय देने। तुम रहो यहीं पे, तुम करो अपना यही इमेच्योर काम, तुम रहो, तुमको जो करना है तुम करो, मैं चला अपने लाइफ को आगे बढ़ाने, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने, अपने लाइफ को खूबसूरत बनाने। क्योंकि आपके पर्सन जो है, ये पर्सन बिल्कुल इमेच्योर स्टेट ऑफ लाइक एक स्टेट में है जहाँ पे इनको ये बस अपने ही धुन में चल रहे हैं, अपने दुनिया में चल रहे हैं। आइदर इस पर्सन को इस कनेक्शन का जो सीरियसनेस है वो समझ में नहीं आ रहा है, या अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ है तो ये पर्सन बस उस ईगो में बैठे हुए हैं कि मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं करना। ये पर्सन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा कि मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ ईगो, देर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक बच्चों जैसी हरकतें, ना समझ बनना, समझ के भी ना समझना, चीज़ों को फेस ना करना, चीज़ों से भागता फिरना, या अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड करना किसी रिलेशन से या किसी इंसान, ये है आपके पर्सन का मेन एनर्जी। ये अपने ही दुनिया में है। नाउ व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़, ये कनेक्शन अभी एंड हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फाइनल डिसीजन अभी तक किसी ने नहीं लिया है। आपने अपने साइड से थोड़ा बहुत फिर भी लिया है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपनी लाइफ को सही करना है, बट आपके पर्सन ने कोई डिसीजन ही नहीं लिया। ये पर्सन बस घूम फिर रहे हैं, अपने अपने मस्ती में है, अपने ज़िंदगी में है। सो आई थिंक ये कनेक्शन एंड तो नहीं हुआ है, बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद यहाँ पे एक डिस्टेंस बन जाएगा, एक गैप बन जाएगा, एंड फिर चीज़ों को फिर से समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोनों के लिए। या तो इस पर्सन को लेट रियलाइजेशन होगा, अगर पहले आप दोनों मेच्योरली इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किए तो फिर शायद इस पर्सन को लेट रियलाइजेशन होगा एंड आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे एंड सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, इतना ज़्यादा डिस्टेंस बन जाएगा कि फिर सब कुछ समेटना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। सो राइट नाउ व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके साइड से आप जो कर रहे हो वो सही है, बिकॉज आपको जो करना था आपने किया, आपने कोशिश किया, सो आपको यहाँ पे कोई रिग्रेट नहीं रखना है। एंड बाकी आपके पर्सन की बात है तो आपके पर्सन को खुद ये लेसन सीखना होगा, उसमें यूनिवर्स हेल्प करेंगे इस पर्सन को अपना लेसन सीखने में, बट जब तक ये उस लेवल पे नहीं पहुँचते हैं, उस मैच्योरिटी या उस अंडरस्टैंडिंग या उस अलाइनमेंट में कि आपके साथ रह सके, तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। सो इस पर्सन का आपके साथ अलाइनमेंट में होना, बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप चलाने के लिए, एक्चुअली किसी भी रिलेशनशिप चलाने के लिए। अगर दो पर्सन सेम पेज पे या सेम अलाइनमेंट में नहीं है तो वो रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल होता है, एंड यहाँ पे भी यही चीज़ हुआ है। सो गिव दिस सम टाइम, आपका जो डिसीजन है वो सही है, एंड जस्ट अभी खुद पे फोकस करो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स ही जो करना है करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच पाइसीज फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।